हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल। सो अभी तक हमने वेक्टर्स के बारे में देखा, जिसमें हमने देखा मॉस्किटोज़ के बारे में। क्योलिक्स मॉस्किटोज़ क्या होते हैं एंड एनोफिलीज मॉस्किटोज़ क्या होते हैं, उनकी लाइफ साइकिल देखिए। अगर वो अभी तक आपने नहीं देखा तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। सो वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि कोई भी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आज हम क्या क्या देखने वाले हैं, सबसे पहले वो हम देखेंगे पेस्ट क्या होते हैं, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, फिर उसके बाद पैड के बारे में देखेंगे। ये सारी चीज़ें, इसका लाइफ साइकिल, सिस्टमेटिक पोजीशन, वो सारी चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। ठीक है। सो सबसे पहले बात करेंगे हम पेस्ट के बारे में। जैसे कि आपको पता होगा पेस्ट क्या होते हैं। ये ऑर्गेनिज्म होते हैं जो काज करते हैं या डैमेज करते हैं हमारी क्रॉप्स को, या फिर हमारे किसी भी, जैसे फर्नीचर रखा हुआ उसमें अगर डैमेज हो रहा है तो वो टर्माइट्स की वजह से, वो भी एक तरीके से पेस्ट हैं। तो ये काफ़ी भारी मात्रा में जब कोई एनिमल डैमेज करता है तो उसे हम पेस्ट करते हैं। ये दो तरीके से हो सकते हैं। देखिए, प्लांट भी रहते हैं और ये एनिमल भी हो रहते हैं। प्लांट के केस में इन्हें वीड्स बोलते हैं, आपको पता होगा वीड्स क्या होते हैं, और एनिमल के केस में इसे पेस्ट बोलते हैं। ठीक है। इंट्रोडक्शन पार्ट में हम क्या देखने वाले हैं, पैडी क्या होता है। सबसे पहले पैडी, एज यू नो पैडी इज नोन एज राइस। राइस आप सभी को पता है कि पैडी को राइस बोलते हैं। साइंटिफिक नेम भी आपको पता होगा कि क्या होता है, ओराइजा सेटाइवा। ठीक है, ओराइजा सेटाइवा का नाम होता है इसका, पैडी का। अब राइस बिलोंग टू फैमिली ऑफ ग्रेमिनी, ये आप सभी को पता है कि ग्रेमिनी फैमिली से बिलोंग करता है। दिस क्रॉप इज अटैक्ड बाई 100 इंसेक्ट पेस्ट। इवन 100 से भी ज़्यादा इंसेक्ट इस पर क्या करते हैं, अटैक करते हैं, जिसकी वजह से जो हमारी कंट्री में प्रोडक्शन है वो काफ़ी कम होता है राइस का। ठीक है। नियरली अबाउट 20 पेस्ट काज द ग्रेट इकोनॉमिकल लॉस टू द मैन। मतलब कि अगर इनमें से भी 100 में से अगर बात करें तो 20 पेस्ट जो हैं वो बहुत ज़्यादा काज करते हैं किसका, इकोनॉमिकल लॉस का। ठीक है, हमारी कंट्री में। ये देख सकते हैं आपको, ये पैडी का एक क्रॉप है, देख सकते हैं यहाँ पे, और ये एक उसका स्ट्रक्चर है, यानी कि ये एक प्लांट है। सो उनमें से बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट और बहुत ही कॉमन जो है वो है लेप्टोकोरिसा एक्यूटा, जिसके बारे में हमें आगे पढ़ना है, जिसे हम गांधी बग बोलते हैं। और हेरोग्लाइफोस बैनियन राइस ग्रास हॉपर, ये आपने बहुत बार देखा होगा। इसे टिड्डी भी बोलते हैं, और इसे ग्रास हॉपर कॉमनली बोला जाता है, या फिर राइस हॉपर भी बोला जाता है। आइए देखते हैं इसका क्लासिफिकेशन। और ये एक स्ट्रक्चर है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये है राइस गांधी बग, जिसे लेप्टोकोरिसा एक्यूटा बोलते हैं। ठीक है। क्लासिफिकेशन में आपको पता होगा, जो किंगडम होता है वो एनिमलिया होता है, और जो क्लास फाइलम होता है वो आर्थ्रोपोडा होता है, और क्लास जो होता है वो इंसेक्टा होता है, डिवीज़न है पैट्रिगायोटा, ऑर्डर है हेमिप्टेरा, एंड फैमिली है कोरिडी, एंड जो उसका जीनस है वो है लेप्टोकोरिसा एंड एक्यूटा। ठीक है, स्पीसीज। ये आपका क्लासिफिकेशन हो गया इसका। डिस्ट्रीब्यूशन की कि इनका डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ है राइस बग का, तो राइस बग occur in tropical and subtropical area of oriental region. It is widely distributed in our country. Food plants, the rice bug feed on rice plant, जैसा कि आपको पता है कि Oryza sativa. However, the millets, maize, bajra, jowar and some grasses also act as a host. So distribution जो होता है वो tropical and subtropical regions में होता है। मोस्टली जो होते हैं वो इक्वेटर पे पाए जाते हैं, यानी कि ओरिएंटल रीजन में। इट इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन आवर कंट्री, जैसा कि आपको पता है कि जो हमारी कंट्री है वो इक्वेटर के काफ़ी पास में है। दैट्स वाई ये बहुत वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड है हमारी कंट्री में, और इनका जो फूड प्लांट है वो भी काफ़ी ईजिली यहाँ पे मिल जाता है। द राइस बग फीड ऑन द राइस प्लांट। ऑब्वियसली जब उनका नाम ही राइस बग है तो वो राइस पे ही क्या करेंगे, फीड करेंगे, जो कि है ओराइजा सेटाइवा। हाउएवर मिलेट्स, माइज, बाजरा एंड ज्वार आर सम ग्रासेस आल्सो एक्ट एज अ होस्ट। जैसे कि आपको पता है कि अगर उन्हें राइस प्रॉपरली नहीं मिल रहा तो वो मिलेट्स, बाजरा, ज्वार, इन सबको ही ईट कर सकते हैं। ठीक है। सो लाइफ हिस्ट्री देखते हैं। द फीमेल बग्स ले एग 24 to 30 एग विच आर अटैच टू द पैडी लीफ इन अ रो। देखिए, ये अगर पैडी का क्या है, लीफ है, ठीक है, तो इसके जो वेंट्रल साइड में यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे ये क्या करेंगे, एग को अपने ले करते हैं, और ये क्या होता है, एक रो में लगा होता है जिसमें 24 to 30 एग्स होते हैं। एग्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, वो राउंडेड होते हैं, और ये थोड़ा येलोइश होते हैं, और 1 मिलीमीटर लॉन्ग हो सकते हैं। स्मॉल सिलेंडर पेल ग्रीन विंगलेस निम्फ इमर्ज फ्रॉम 6 to 8 डेज। 6 से 8 दिन के बाद क्या होता है, निम्फ बाहर निकलता है, जो कि कैसा होता है, स्मॉल होता है, सिलेंड्रिकल होता है, पेल येलो यानी कि पेल ग्रीनिश कलर में होता है, और विंगलेस होता है, जिसे निम्फ बोलते हैं।
ठीक है। निम्फ जो होता है वो 6 to 8 डेज में निकल आता है बाहर अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर एंड एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है। दे ग्रो इनटू एडल्ट विंग्ड कितने दिन में, 15 to 18 डेज में वो क्या करेंगे, वो एडल्ट में कन्वर्ट हो जाएंगे, जो कि 5 माउथ्स यानी कि बाई 5 माउथ मतलब 5 बार उनमें माउंटिंग होती है। माउंटिंग का मतलब पता होगा आपको, वो प्यूपा में कन्वर्ट हो जाते हैं। इंटायर लाइफ cycle take 4 to 5 weeks and there are 5 broods in one paddy season। देखिए इनकी लाइफ साइकिल जो होती है वो बहुत ही छोटी होती है, बहुत ही शॉर्ट होती है, बहुत कम दिनों में हो जाती है। तो ये क्या होता है, 4 to 5 वीक में इनकी लाइफ साइकिल कंप्लीट हो जाती है। तो क्या होता है कि 6 मंथ का होता है एक सीजन। 6 मंथ में आप सोच सकते हैं कि ये कितनी बार ये रिप्रोड्यूस कर सकते हैं और अपनी जनरेशन को बना सकते हैं। तो अबाउट एक पैडी सीजन में ये 5 बार अपनी लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेते हैं। ठीक है। बात करते हैं एडल्ट बग की। तो एडल्ट कैसे होते हैं, द बग इज अ ग्रीन लाइट ब्राउन इन कलर अबाउट 15 to 17 मिलीमीटर लॉन्ग। तो अभी आपने आगे देखा कि वो कैसे दिखते हैं, वो ग्रीनिश होते हैं और 15 to 17 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं विथ लॉन्ग सिलेंड्रिकल लेग एंड एंटीना। और उनमें एंटीना पाया जाता है और सिलेंड्रिकल लेग भी होते हैं, कुछ इस तरीके से लेग होते हैं और यहाँ पे एंटीना भी प्रेजेंट होते हैं। इट इमर्ज अ स्ट्रॉन्ग अनप्लीजेंट एरोमेटिक स्मेल फ्रॉम द ऑडिफेरियस ग्लैंड्स ऑन द थोरैक्स। जो इनका थोरैक्स होता है यहाँ पे, एक मिनट, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो यहाँ से, एक मिनट, ये जो आपको दिख रहा है यहीं से ये क्या करते हैं, एरोमेटिक स्मेल छोड़ते हैं। ठीक है। दैट्स वाई ये जो पूरा फील्ड होता है ये अजीब तरीके से स्मेल करने लगता है। इनका नाम भी इसी की वजह से पड़ा है क्योंकि इन्हें इसीलिए क्या कहा जाता है, गांधी बग। दे आर ड्यूरिनल एंड मोर एक्टिव इन मॉर्निंग एंड इवनिंग। तो ये क्या होते हैं, ड्यूरिनल होते हैं यानी कि डे टाइम में एक्टिव होते हैं। मोस्टली कब एक्टिव होते हैं, ये मॉर्निंग में एंड इवनिंग में एक्टिव होते हैं। द एडल्ट बग लिव फॉर 33 to 35 डेज। ये कितने दिन तक एडल्ट जो बग होते हैं वो कितने दिन सर्वाइव कर सकते हैं, ये तो 33 से 35 डेज तक ये सर्वाइव कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आप इसकी इमेज, ये देख सकते हैं, वहाँ से आप कंपेयर कर सकते हैं कि इनमें जो कहा गया था ग्रीन कलर के होते हैं, ब्राउन कलर इन पे स्पॉट बना होता है और 15 to 17 मिलीमीटर लॉन्ग होते हैं। और ये देख सकते हैं एंटीना है, ये इनका एंटीना है। ये लेग हो गया, 3 पेयर्ड लेग होता है इनमें इस तरीके से। और ये ब्राउन कलर का स्ट्रक्चर इनके ये देख सकते हैं थॉरैक्स पे बना हुआ है। सो इससे आप काफ़ी डैमेज देखते हैं। तो निम्फ एंड एडल्ट सक द मिल्की जूस डेवलपिंग ग्रेन विच ऑफ फेल टू मैच्योर। द अफेक्टेड ग्रेन बेयर ब्लैक फंगस स्पॉट दैट मार्क पंचर लेफ्ट बाय पेस्ट। द राइस बग में काज 5 to 15% लॉस ऑफ ग्रेन्स। ठीक है। तो निम्फ और ये जो होते हैं बेसिकली एडल्ट, वही सबसे ज़्यादा डैमेज काज करते हैं। कंट्रोल देखते हैं। द निम्फ ड्रॉप बाय सीकिंग द प्लांट इनटू वाटर having a thin film of kerosene oil. The pest may be killed by using 5% malathion or 5% carbide. The pest may be hand-picked and killed in a crude oil emulsion. Resistant variety should be used. So ये सारे तरीके हैं। पहला जैसे कि केरोसिन ऑयल से आप उसे रेजिस्ट कर सकते हैं, या फिर केमिकल मेथड मेलाथोन या 5% कार्बाइड का यूज़ कर सकते हैं। हैंड पिकिंग कर सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका